किस्त नंबर 10। मैंने इससे पूछा वो सरा एजाज से कैसे राजी हुई और किया किसी और से भी। इसने बताया कि कुछ माह पहले ही सर एजाज से शुरू किया और किसी से नहीं। असल में शुरू में जब वो मैट्रिक के आखिरी साल में थी तो सर एजाज से पढ़ती थी। सर के पास आना शुरू कर दिया ट्यूशन के लिए। हुआ यूं कि सर की बीवी मैं के गई थी। उन दिनों सर की तबीयत कुछ खराब हो गई। मैं सर को खाना बना कर देती थी और उनका ख्याल रखती थी। यूं हम दोनों करीब आ गए और एक दिन सर ने मुझे अपने दुख बताए। मैं डर गई और उनकी गिरफ्त से निकलने लगी, लेकिन सर ने मुझे ना छोड़ा। इस दिन वो सब हो गया और मैं लालकी से औरत बन गई। पहले दिन तो बहुत दर्द हुआ। मैंने सर को कहा आपने मेरे साथ किया कर दिया। सर ने कहा कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद ये सिलसिला चल निकला और मैं भी सर के घर आने की आदी हो गई। दूसरे दिन मेरी आंख 9 बजे के बाद खिली। उठकर नहाया और फिर जाकर नाश्ता किया। होटल से वापसी पर 10:30 बज चुके थे। 11 बजे सबा को मैसेज किया। इसने कहा वो 12 बजे तक आएगी। कोई और काम नहीं था तो टीवी पर मूवी देखने लगा। उम्मी का तो मुझे पता था शाम से पहले नहीं आएगी। फिल्मों ने मुझे सब समझा दिया था। रहती किसरामी ने पूरी कर दी थी। 12 बजे के करीब घर की बैल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने सबा खड़ी थी, हाथ में बक्स लिए। मैंने इसको अंदर आने का रास्ता दिया और गिल्ली में एक नज़र दौड़ाकर गेट लॉक कर दिया। फिर सबा का हाथ पकड़े इसको लाउंज में लाया। वो घबराई हुई थी, इसलिए फरीद से इसके लिए जूस ला कर दिया। वो सोफे पर बैठकर जूस पीने लगी। जूस पीकर सबा नॉर्मल हुई। फिर इसने पूछा तमें अरी बाकी घर वाले कहाँ हैं? मैंने कहा सिर्फ एक उम्मी है, वो दोस्त के घर गई है, शाम को आएगी, इसलिए 4 घंटे हैं हमारे पास। बाहर आकर मैंने इससे पूछा कैसा लगा मेरी जान मुझसे? वो बोली बहुत अच्छा। तुम अब तो वो वीडियो डिलीट कर 2 साली का दिमाग इस वक्त भी वहीं था। मैंने कहा वो डिलीट हो चुकी है, हालांकि ये झूठ था। ये तो एक पता था सबा को काबू में रखने का। फिर घड़ी 12:45 बजा रही थी। सबा ने कहा है क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा एक बार जान पहले कुछ हल्का फला का खा ले। मैंने फास्ट फूड ऑर्डर किया। कुछ देर में फूड वाला आ गया। इससे फ्री होकर मैंने किचन में जाकर खाना प्लेटों में रखा, साथ कोल्ड ड्रिंक भी निकाली। 2 गिलास और ट्रे में रखा कर अपने बेडरूम में आ गया जहां सबा लेटी थी। हम दोनों ने खाया पिया। फिर मैंने जाकर सारे बर्तन धोकर रख दिए ताकि उम्मी को पता ना चले कि कोई आया था। इसके बाद मैं बेडरूम में आ गया। असल में तुम अभी जवान हो और सर बूढ़े हो गए हैं। फिर कुछ देर हम यूं ही बैठे बातें करते रहे। 3 बज रहे थे। फिर मैंने सबा को कहा चलू नहा ले। वो उठी और मेरे साथ वॉशरूम में आ गई। मैंने शावर खोला और दोनों नीचे खड़े होकर नहाने लगे और फिर दोनों नहाकर बाहर आए। 3:30 हो चुके थे। सबा जाने को तैयार हो गई। मैंने उसको गिले लगाया और बोला थैंक्स जान, बहुत मज़ा आया। फिर कब मिलोगी? वो बोली जब मौका मिला। रोज़ तो कोई बहाना नहीं कर सकती, आज भी ट्यूशन का कहकर आई थी। फिर वो जाने लगी और पहले दरवाज़ा खोलकर बाहर गिल्ली में देखा। गर्मी की वजह से सब सुनसान था। मैंने सबा को ओके का इशारा किया। वो बाहर निकल गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और लाउंज में आकर बैठ गया और टीवी पर मूवी देखने लगा। मेरा जिस्म हल्का फुल्का हो चुका था। खत्म हुई तो 7 बजे का वक्त हो रहा था, लेकिन उम्मी का कोई पता नहीं था। मैंने सोचा उनको फ़ोन कर लूं। फिर मैं सोचा आ जाएगी जब आना हुआ, लेकिन मुझे फिक्र होने लगी थी क्योंकि कल शाम से उम्मी का कोई अता पता नहीं था। दिल तो किया जावेद की कोठी जाकर देखूं क्या हो रहा है। अचानक मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी। मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ जावेद की आवाज़ आई, हेलो राहिल। मैंने कहा जी बोले अंकल। यार वो तुम्हारी उम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं तो उनको मैं कल दिन में छोड़ जाऊंगा, तुम परेशान ना होना और सब ठीक है ना? मैंने कहा जी वो के अपना ख्याल रखना। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मतलब उम्मी का सिलसिला आज रात भी चलना था। रात को मैंने होटल से खाना खाया। वापसी पर घर आकर सबा से कुछ देर गुपशप की। वो बहुत खुश थी। आज की मुलाकात से 11 बजे में सो गया। दूसरे दिन सुबह फिर वही रूटीन। काम वाली आई और अपना काम करके चली गई। इसने उम्मी का पूछा। मैंने कहा किसी सहेली के घर गई है। मैंने इसके जाने के बाद जाकर नाश्ता किया। वापस आया तो घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी जावेद की, मतलब उम्मी आ चुकी थी। अंदर गया तो दोनों उम्मी के बेडरूम में थे। मैंने जाकर जावेद को सलाम किया ही बेड पर चादर ओढ़े लेटी थी। इसका ड्रेस सामने सोफे पर पड़ा था। जावेद बेड के किनारे बैठा हुआ था और उम्मी का हाथ सहला रहा था। मेरे सलाम का जवाब देकर उसके ने कहा सुनो तुम्हारी उम्मी की तबीयत ठीक नहीं, मैं शाम तक यहाँ और ही रहूंगा उनके पास, उनका ख्याल रखने को डिस्टर्ब ना करना। मैंने उम्मी की तरफ देखा और पूछा कैसी तबीयत है? हाँ ठीक नहीं, तुम जाओ अपने कमरे में। मैं अपने कमरे में आ गया और मोबाइल पर गेम खेले लगा। कोई 2-2.5 घंटे बाद मैं उठा क्योंकि मुझे भूख लगी थी। खाना तो बाजार जाकर ही खाना था। मैंने उम्मी के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाज़ा खुला था। अंदर जाकर देखा तो दोनों चादर
मैं एक दूसरे से लिपट कर सुवर है थे। जावेद के कपड़े भी उम्मी के कपड़ों के ऊपर सोफे पर पड़े थे। मैंने दिन के खाने के लिए उनको जगाने का सोचा और कमरे के बाहर जाकर दरवाजे को नॉक किया, जिससे दोनों की खिल गई। दोबारा अंदर जाकर मैंने उनसे खाने का पूछा। जावेद ने उम्मी की तरफ देखा। उम्मी ने कहा कुछ भी मंगवा। फिर जावेद ने साइड टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और खाने का ऑर्डर कर दिया। साथ ही मुझे कहा, राहिल मेरी पेंट की जेब से मेरा पर्स निकाल दो। मैंने पर्स निकाल कर जावेद अंकल को दिया। उन्होंने पैसे मुझे दिए पर्स से निकाल कर और कहा, बाहर रुको, खाने वाले को पैसे दे देना, हम भी आते हैं। फिर मैं बाहर आ गया। आधे घंटे बाद खाना आ गया। मैंने रिसीव करके किचन में जाकर निकाला और बाहर लाकर मेज पर सजा दिया था। अंकल जावेद ने चिकन कढ़ाई और नान मंगवाए थे, साथ मैं कोल्ड ड्रिंक्स। तभी दोनों कमरे से बाहर निकले। दोनों नहा कर आए थे। उम्मी ने ड्रेस की जगह एक काले रंग की नाइटी पहनी थी, बस कमर में एक बेल्ट हल्की से बांध रखी थी। बालों से पानी टपक रहा था। अलबत्ता जावेद अंकल ने पेंट शर्ट पहनी थी और बाल भी सलीके से कंघी किए हुए थे। दोनों आकर मेज पर एक दूसरे के करीब बैठ गए और खाना शुरू किया। मैं भी सर झुकाए खाना खा रहा था। खाने के दौरान भी दोनों एक दूसरे को अपने हाथ से नवाला खुला रहे थे। खाने के बाद जावेद ने कहा, ओके शाजिया, अब तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर है, मैं चलता हूँ। और उसको छोड़ने बाहर चली गई। जावेद के जाने के बाद उम्मी ने बर्तन समेटे। मेरी भी ट्यूशन का वक्त हो रहा था। मैं बैग उठाकर ट्यूशन चला गया, जहां हसब मामूल सब आ चुके थे। क्योंकि आज मैं वक्त से थोड़ा लेट था। सबा अपनी कुर्सी पर बैठी थी। मुझे देखकर ज़ेर लब मुस्कुराई। मैंने भी समाइल पास की और पढ़ाई शुरू होगी। सर एजाज की एक बात थी कि वो पढ़ाई के मामले में सख्त थे। पढ़ाई के दौरान सिवाय सबा को हल्का फुल्का टच करने के वो कोई और हरकत नहीं करते थे। क्लास का माहौल भी उन्होंने काफी सख्त रखा हुआ था। मजाल है कि कोई लड़का किसी लड़की को छेड़े। क्लास के बाद सर ने मुझे रोक लिया और सबा को भी कि तुम दोनों से बात करनी है। जब सारे बच्चे चले गए तो सर ने कहा, जाओ राहिल, सीढ़ियों का दरवाज़ा बंद करके आओ। मैं जब दरवाज़ा बंद करके ऊपर आया, मुझे देखे कर बोले, हाँ भाई, तुम दोनों ने कर लिया सब कुछ। कल मैंने सबा की तरफ देखा। वो बोली, हाँ मैंने सरकविरात ही बता दिया था राहिल, तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिल गया। अब वो वीडियो डिलीट कर दो, सर एजाज ने कहा। मैंने कहा, सर फिक्र ना करें, मेरा कोई इरादा नहीं आप दोनों को ब्लैकमेल करने या बदनाम करने का। जहां तक बात है वीडियो की, वो मैंने कल ही सबा को बता दिया था कि डिलीट हो चुकी है। बेशक अब मेरा मोबाइल चेक कर ले, और वो जो USB में है। सर एजाज बोले, अरे सर कौन सी USB? कहाँ की USB? वो तो सब मैंने झूठ बोला था। सबा को हासिल करने के लिए मेरे पास कोई USB नहीं। हकीकत भी यही थी, मेरे पास कोई USB नहीं थी। और वीडियो अलबत्ता मेरे फ़ोन की गैलरी में पड़ी थी। लेकिन मुझे पता था सर असबा मेरा मोबाइल से नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बात ही ऐसे बांध कर की थी। सर ने कहा, ओके ठीक है, अच्छा चलो नीचे। फिर हम क्लास रूम लॉक करके नीचे आए। सर की बेगम बच्चों के साथ कहीं फैमिली में गई थी, इसलिए सर सबा को लेकर नीचे आ गई। फिर सर ने मुझे कहा, ओके तुम जाओ। अब मैंने भी कबाब में हड्डी बनना मुनासिब ना समझा। अलबत्ता जब मैं बाहर आने लगा तो सबा की आंखों में अपने लिए सबूत देखकर खार हो गया। दिल तो कर रहा था कि सर को मारूं गोली, लेकिन खामोशी से घर आ गया, जहां उम्मी बैठी टीवी देख रही थी। दिन को खाना बच गया था तो रात के खाने के लिए कोई फिक्र ना थी। वो अभी भी इसी नाट में थी। मैं खामोशी से अपने कमरे में चला गया। रात को खाना खाने बाहर आया और जाकर कुछ देर सबा से गुपशप की। इसने बताया कि मेरे आने के बाद सर ने मैंने इसको कहा, तुम दोनों ने आज, हाँ मेरा भी दिल चाह रहा था तुमसे, लेकिन सर की वजह से नहीं हो सका। चुल्लू कोई मौका देख कर मिलते हैं, सबा ने बोला। यानी आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। फिर मैं सो गया। अगले 3-4 दिन वही रूटीन रही। सबा को पीरियड शुरू हो चुके थे तो सर के मजे भी बंद थे। उम्मी भी रेस्ट पर थी उन दिनों। अलबत्ता मैं चचा के घर गया 2 बार। चौथे दिन की बात है, मैं ट्यूशन पढ़कर आया तो घर में फैसल लाउंज में बैठा था, जबकि उम्मी किचन में थी। मुझे देखकर फैसल बोला, क्या हाल है तेरा? लल के बहुत दिन से दुकान पर लोड करवाने नहीं आया, कोई और दुकान ढूंढ ली। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी उम्मी हाथ में चाय और बिस्कुट ट्रे में लिए बाहर निकली। जो फैसल ने पूछा उसका जवाब दो। मैं रुक गया और बोला, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। और ये कौन होता है मुझसे पूछने वाला कि मैं कहाँ से लोड करवाता हूँ? मतलब रस्सी जल गई, बिल नहीं गया। फैसल बोला। उम्मी भी इसके साथ जाकर बैठ गई थी। मुझे गुस्सा आ गया और फैसल के पास जाकर मैंने इसका गिर बयान पकड़ लिया और साथ ही इसको ऊपर उठाया। अभी वो संभाला ही था कि मैंने एक मुक्का जड़ दिया इसके नाक पर। जसामत में फैसल मुझसे कम था, कद भी इसका इतना नहीं था। वो तो मैं इस रात हाथ बंधे होने की वजह से मार खा गया था, वरना खिले हाथों में उन दोनों फैसल और सलीम के काबू आने वाला नहीं था।
ये बात उम्मी और वो लोग बखूबी जानते थे। जब ही पहले मेरा हाथ को किस कर बांध दिया था उन्होंने, मेरा मुक्का काफी जानदार था। फैसल के नाक से खून बहने लगा। मैंने एक पर बस नहीं की, इस रात का सारा गुस्सा उतारने लगा। असको संभाले का मौका दिए बना 2-3 और जड़ दिए। वो सोफे पर गिर गया, नाक पर हाथ रखे। उम्मी ने मुझे पीछे से पकड़कर फैसल को मारने से बचाना चाहा, लेकिन मैं इसके काबू भी ना आया और बोला, खबरदार जो मुझे हाथ भी लगाया वरना ये मेरे हाथों मर जाएगा। आज उम्मी डर कर पीछे हो गई और बोली, छोड़ दो इसको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फैसल पर हाथ उठाने की? हिम्मत तो अब देखो मेरी। मैंने 2-3 किसकर फैसल की कमर पर लगा और उसकी पेंट से इसका मोबाइल निकाल लिया। साथ ही उम्मी को भी कहा, अपना मोबाइल मुझे दो। उम्मी मेरी धार से डर गई और पर्स से फौरन मोबाइल निकाल कर मुझे दिया। मैंने कहा, लाक खोलो इसका। साथ ही मैंने फैसल के मोबाइल का लाक भी इससे खिलवाया। दोनों की गैलरी खोली। फैसल उदय मुआ सोफे पर पड़ा था। मैंने देखा मेरी वीडियो सिर्फ उम्मी के मोबाइल में थी। मैंने उसको फौरन डिलीट किया और बोला, अगर कहीं और भी ये वीडियो सेव है तो बोलेवा भी, वरना फैसल आज नहीं बचेगा। उम्मी रोते हुए बोली, नहीं नहीं बस यही है और नहीं है कहीं। उम्मी का रंग मेरे वीडियो डिलीट करते ही ओढ़ चुका था। मैंने फैसल को सीधा किया और अपना मोबाइल निकाल कर वीडियो का डंग आन की साथ ही उम्मी के सामने ही। मजीद देखें किस्त नंबर 11 में। मोहतरम नाजरीन और सामेईन, इस कहानी का बकिया हिस्सा अगली आने वाली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया।